हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अपना स्कूल। कैसे हैं बेटा? आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि एग्जैक्टली हमारे इल्म में है कि जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था वो फोर्स एंड मोशन का था, और उसके अंदर हमने कम्प्लीटली चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सारी थ्योरी डिस्कस कर ली। उसके बाद प्रॉब्लम्स पर लेकर हम डिस्कशन कर रहे थे। लास्ट 3 प्रॉब्लम्स जो कि चैप्टर के एंड में होती है वो हम पढ़ चुके हैं, और आज जिस प्रॉब्लम को हम लेकर डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 4.4। चलिए, मौजूद सामने स्क्रीन पर यानी इस व्हाइट बोर्ड पर रिटन हुआ सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, उसको पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे पास है, अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। ठीक है, यहां एक चीज की वैल्यू दी गई जो कि 120 न्यूटन है, और यहां बता भी दिया कि ये फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है हमारे पास स्टेशनरी बॉडी की वो कितनी बताई गई है, उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं हम स्टेशनरी बॉडी पर, वो फोर्स हमें दी गई है तकरीबन 120 न्यूटन के बराबर। तो ये आपके पास यहां पर फोर्स आ गया 120 न्यूटन के बराबर। अच्छा, अब अगर गौर करें यहां देखें, कहा गया कि स्टेशनरी बॉडी है। स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी बॉडी का मतलब होता है कि अ बॉडी विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसी बॉडी जो कि रुकी हुई हालत में होती है, तो उसे हम स्टेशनरी बॉडी का नाम देते हैं। तो अगर कोई बॉडी रुकी हुई होगी तो व्हाट डू यू थिंक बेटा, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये लिखना गलत नहीं होगा कि स्टेशनरी बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहां देखें मैं लिख भी रहा हूं क्योंकि हमें बताया गया कि स्टेशनरी बॉडी है। तो स्टेशनरी बॉडी पढ़ते ही मुझे इस बात का इल्म हो गया कि ये बॉडी जो है वो रुकी हुई है, और यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है, ये एक हिंट थी आपके पास ताकि आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 मीटर पर सेकेंड रखें। आगे पढ़ते हैं। फॉर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तक फोर्स अप्लाई करते रहे कंसिस्टेंसी के साथ, ये फोर्स जो कि 120 न्यूटन है। अच्छा, टाइम दे दिया गया थ्रू आउट, कितने टाइम तक फोर्स आपने अप्लाई किया? 4 सेकेंड्स तक। अच्छा, एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी, और फिर ऐसा हुआ कि बॉडी एकदम एक्सेलरेट हुई। ठीक है, एक्वायर्स एक्सेलरेट होने की वजह से उसकी वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट आया? याद रखिएगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने की वजह से वो बॉडी एकदम झटके से आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है, और एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर वेलोसिटी को इंक्रीज कर देती है। यहां पर क्योंकि स्टेशनरी बॉडी थी, बॉडी पहले ही रुकी हुई हालत में थी, अब इस पर जब फोर्स लगी तो फोर्स लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होके कितनी हो गई? 36 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहां मेंशन कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 36 मीटर पर सेकेंड है। आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। सिंपली हमें क्या करना है? हमें मास ऑफ द बॉडी निकाल कर देना है। तो रिक्वायर्ड में हम लिख लेते हैं कि मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी हमें निकाल कर देना है, और दैट इज m और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें निकाल कर देना है। अब क्या करना चाहिए मास ऑफ द बॉडी निकालने के लिए? सोचना शुरू करते हैं। देखिए, यहीं पर हमें अंदाजा होता है, हमें इस बात का पता लगता है कि हमें जो भी चीजें हमने थ्रू आउट चैप्टर के अंदर पढ़ी उसके कॉन्सेप्ट हमें क्लियर थे या नहीं थे, या फिर हमने सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को सरसरी अंदाज में पढ़ लिया। देखिए, डेरिवेशन करवाने का मकसद ये होता है कि जब कोई न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम दी जाए तो उस प्रॉब्लम के अंदर आपको ऑन द टाइम एक अच्छा डिसीजन लेना होता है कि कौन सा रिलेशन यहां पर यूज करना चाहिए। अब अगर मास निकालना है तो मास हम कैसे निकाल सकते हैं? मैं यहां रफ तौर पे लिख रहा हूं कि मास जो है वो निकाला जा सकता है। मास हमने देखा है फोर्स के फॉर्मूले में, जहां F = ma होता है। ठीक है, तो अब अगर आपको मास निकालना है, क्या आपको फोर्स दी गई है? बिल्कुल, फोर्स हमारे पास मौजूद है और वो 120 न्यूटन के बराबर है। मास तो एग्जैक्टली कहा गया कि निकाल के देना, एग्जैक्टली इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या हमारे पास है? क्योंकि एक्सेलरेशन का होना जरूरी है और फोर्स का होना जरूरी है अगर आप मास निकालना चाहते हैं। तो पहला काम क्या होगा? क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं गिवन, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अच्छा, अब सेकंड स्टेप क्या होगा? एक बात तो क्लियर हो गई कि हम सबसे पहले जो चीज कैलकुलेट करने वाले हैं वो होगी हमारे पास एक्सेलरेशन कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन की हेडिंग आ गई सिंपली, और फिर आप लिख दें टू फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसे आप स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं।
अच्छा, अब उसके बाद अब आपने ये सोचना होगा कि अब आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम अगर गिवन होता है, इनिशियल, फाइनल और अगर टाइम अगर हमें गिवन होता है तो एग्जैक्टली फौरन से माइंड में ये चीज क्लिक होती है कि न्यूटन्स की जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसमें पहली वाहिद वो इक्वेशन है जहां पर इनिशियल, फाइनल और टाइम का फैक्टर होता है। और एक और चीज जिसको एक्सेलरेशन हमें निकाल कर देनी है तो हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू या यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करने वाले हैं। सिंपली वो फॉर्मूला क्या होता है, Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन के साथ मौजूद दूसरी जितनी चीजें हैं उनको दूसरी साइड पर ले जाएं। Vi यहां पर प्लस हो रहा है तो इस जानिब आकर वो Vf के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां बचेगा हमारे पास AT, क्योंकि हमें सिर्फ A निकालना है यानी एक्सेलरेशन, तो उस T को भी हम दूसरी साइड पर ले आएंगे, Vf माइनस VI डिवाइड बाई टाइम। तो ये अब हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। तो बस अब जो सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, Vf की जगह पर आपके पास आ जाएगा 36 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये Vf की जगह पर 36 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी, चूंकि स्टेशनरी बॉडी थी उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड होती है और टाइम हमें दिया गया था 4 सेकंड्स का। तो अब आपने क्या करना है, यहां से एक्सेलरेशन निकालनी है। 4 के डबल पर 36 कब आता है, 4 1 जा 4 और फिर उसके बाद 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 30, 4 8 32 और फिर 4 9 36, राइट, 4 9 36। तो 4 के डबल पर जब हम 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो बनकर वैल्यू आती है वो 36 होती है। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन कम्स हियर इन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमें मास निकालना था असल में और उसके लिए एक्सेलरेशन निकालना जरूरी थी, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को निकाला। अब हम जाते हैं अपने बेसिक मुद्दे पर जो हमें निकालने के लिए कहा गया था। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टू फाइंड m, ठीक है, यानी मास। अब मास निकालने के लिए सिंपल आप बेसिक अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। मास निकालना है तो यहां से आपको मास को अलग करना होगा। मास को आप यहीं पर रहने दें, एक्सेलरेशन दूसरी जानिब जाके फोर्स के नीचे डिवाइड हो जाएगी। अब क्या करोगे, फोर्स कितना दिया गया था, फोर्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 120 न्यूटन, तो फोर्स की जगह पर हम 120 लिख रहे हैं। एक्सेलरेशन हमने कितनी निकाली है, 9 निकाली थी, तो 9 हमने डिवाइड कर दिया और जब इसको डिवाइड करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा और इट विल कम 13.8 किलोग्राम। दैट इज द मास ऑफ द बॉडी। चले जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने पास रजिस्टर में से कॉपी करें। एक आध दफा जब प्रैक्टिस करेंगे लेकिन समझ कर कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ जस्ट इसको कॉपी कर लिया, समझ कर करना है। एक आध दफा सवाल लिखकर खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करें ताकि इसकी अच्छे से अच्छी ग्रिप बन जाए, आपको अंदाजा भी हो सके कि किस टाइप की न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए हम अब आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होने वाली है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में मौजूद आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के एतबार से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।